इंतजार करना पड़ा। जो आज का इजलास था, कल यहाँ पर हमने अपने जो नुमाइंदा थे, सदारती उम्मीदवार थे अचकजई साहब, उनकी मीटिंग के लिए आए थे। तो इन्होंने कल आज का ख़ास तौर पर जो गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीके से ख़वातीन की हमारी कौंसिल की थी, ये हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स थी जो हमारी 24-25, इन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के वो हमारी मिली थी। हालांकि उसमें आइन में बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 51 में कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हम किसी जमात में शामिल हो सकते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और हमने शामिल होना था। हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। फिर उसके बाद इन्होंने हमें उन्होंने ऐसे किया कि बगैर किसी आइन के, क्योंकि ये हमारी सीट्स किसी और को नहीं दे सकते थे मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम इंटरप्रिटेशन नहीं है, उनका है। हमने वहां पर बड़ा भरपूर एहतजाज किया, स्पीकर साहब को आईनी और जो भी ज़ाब्ता कार थे उस पर बताया, मगर उन्होंने उसको अनडू करने के बाद उनके हलफ की किए, और उनका हलफ पता नहीं आईनी था या नहीं था, किसी की नहीं। फिर उधर हमने हाउस के अंदर भरपूर एहतजाज किया, क्योंकि अब ये भूल जाएं ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर ये इजलास नहीं चला सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो रिपोर्ट्स ली गई उसमें भी नहीं था। फिर जो बात हमने करनी थी, आज ये करारदाद भी पेश हुई। हमें ये है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद एक शख्स को अगर इंसाफ मिला है, तो इस वक्त तो मौजूदा हमारे आइन में मौजूद है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल आइन में शक है। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और उनके शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, असलम इकबाल, जितने भी हमारे लीडरान हैं, यास्मीन राशिद हैं, फिर चौधरी एजाज चौधरी हैं और बाकी दीगर कारकुनान जिस जेल में हैं, उस किस कानून के तहत अगर आप आज इनके साथ सख्ती, कल को आप 4 साल बाद कह दें कि ये तो जी बेगुनाह थे। और आज भी ये क्या हो रहा है, कि अगर काइन में आपके बड़े वाज़ेह है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर हमने पिछले दिनों में एहतजाज किया है तो इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दस को बमाल किया है। और मैं चाहूंगा कि इनको अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए और ये सोचें इस तरह निज़ाम, घर का निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। ये वन साइडेड, ये अब वाज़ेह असेंबली के अंदर हो गया है। एक 45 फॉर्म वाले हम हैं और 47 वाले वो हैं जो रात को हार के सोए थे और आज बड़े शर्मिंदा हाउस में हैं, जो आज 250 में से पूरा नहीं कर सके। एक दफ़ा कोरम टूट गया तो ये कल को क्या करेंगे। हम इन हरकत को बड़े सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी फरमाया कि आप हाउस नहीं चलने देंगे। आज जब रेजोल्यूशन पे काउंटिंग हुई, आवाज़ दी, तो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में से 36 लोग थे, अपोजिशन में से 45 लोग थे। तो आप लोगों ने इस काउंटिंग को चैलेंज नहीं किया? ये कौन सी जी, चैलेंज आपने किया। जब आप देखें हमने इनको काउंट करवाया, वहां पर बड़ा शोर हुआ। हमने कहा ये काउंट नहीं होंगी जो अभी हलफ नहीं लिया है। नहीं, ये रेजोल्यूशन पे मैं बात करूं, आखिरी लम्हे में जो हुआ। जो नहीं, रेजोल्यूशन पे हमने बिल्कुल कहा है कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उस पर काउंट क्या किया था, हमने उसको कहा था ऊपरला पोर्शन जो है वुमेन डे का हमने एक्सेप्ट किया है, दूसरा हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। बाकी जो है उस पर हमने जो रेजोल्यूशन जो उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने पेश किया था, हमारे मेंबरान ने उस पर बड़ी शेर हासिल बहस भी किया और सारा दयाब अहमद खान बच्चर साहब थे, नदीम डोगर थे, जितने भी दोस्तों ने बात की है और बड़ी भरपूर अंदाज से की है। और इंशाल्लाह अगर कोई आईनी बात करेंगे तो उसका आईनी तरीके से जवाब देंगे। अगर कोई गैर जमहूरी तरीका वो करेंगे तो उसका हम भी उसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। राणा साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और अगर ये एहतजाज वगैरह करेंगे तो मैं बहुत बेरहम हो जाऊंगी इनके खिलाफ। अल्लाह माफ करे, हमने बड़े बड़े आमर देखे हुए हैं, ये तो खुद आमरों की गोद में पले हुए हैं। हमें इन्होंने क्या डराना है, हम वो डरने वाले नहीं है। हमने एक सियासी कारकुन है और हम अब इनके कहने और कॉल में फेल तजाद यही है। उस दिन कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आप हमारे भी, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। आज उनके बयान से अंदाजा लगा लें कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये हमारा ठीक नहीं है। आपने भी फरमाया कि आप हाउस नहीं चलने देंगे। आज जब रेजोल्यूशन पे काउंटिंग हुई,
आवाज़ दी तो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में से 36 लोग थे, अपोजिशन में से 45 लोग थे। तो आप लोगों ने इस काउंटिंग को चैलेंज नहीं किया, ये कौन सी जी चैलेंज आपने किया। जब आप देखें हमने उनको काउंट करवाया, वहां पर बड़ा शोर हुआ। उन्होंने कहा, हमने कहा ये काउंट नहीं होंगी जो अभी हलफ नहीं लिया है। नहीं, ये रेजोल्यूशन पे मैं बात करूं आखिरी लम्हे में जो हुआ। जो नहीं, रेजोल्यूशन पे हमने बिल्कुल कहा है कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उस पर काउंट का क्या था, हमने उसको कहा था ऊपरला पोर्शन जो है वुमेन डे का हमने एक्सेप्ट किया है, दूसरा हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। बाकी जो है उस पर हमने जो रेजोल्यूशन जो उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने पेश किया था, हमारे मेंबरान ने उस पर बड़ी शेर हासिल बहस भी किया और सारा अहमद खान बच्चर साहब थे, नदीम डोगर थे, जितने भी दोस्तों ने बात की है और बड़ी भरपूर अंदाज से की है। और इंशाल्लाह अगर कोई आईनी बात करेंगे तो उसका आईनी तरीके से जवाब देंगे। अगर कोई गैर जमहूरी तरीका वो करेंगे तो उसका हम भी उसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। राणा साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और अगर ये एहतजाज वगैरह करेंगे तो मैं बहुत बेरहम हो जाऊंगी इनके खिलाफ। अल्लाह माफ करे, हमने बड़े बड़े आमर देखे हुए हैं, ये तो खुद आमरों की गोद में पले हुए हैं। हमें उन्होंने क्या डराना है, हम वो डरने वाले नहीं हैं। हमने एक सियासी कारकुन है और हम इनके कहने और कॉल में फेल तजाद यही है। उस दिन कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आप हमारे भी, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। आज उनके बयान से अंदाजा लगा लें कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये हमारा ठीक नहीं है। आपने भी फरमाया कि आप हाउस नहीं चलने देंगे। आज जब रेजोल्यूशन पे काउंटिंग हुई, आवाज़ दी तो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में से 36 लोग थे, अपोजिशन में से 45 लोग थे। तो आप लोगों ने इस काउंटिंग को चैलेंज नहीं किया, ये कौन सी जी चैलेंज आपने किया। जब आप देखें हमने उनको काउंट करवाया, वहां पर बड़ा शोर हुआ। उन्होंने कहा, हमने कहा ये काउंट नहीं होंगी जो अभी हलफ नहीं लिया है। नहीं, ये रेजोल्यूशन पे मैं बात करूं आखिरी लम्हे में जो हुआ। जो नहीं, रेजोल्यूशन पे हमने बिल्कुल कहा है कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उस पर काउंट का क्या था, हमने उसको कहा था ऊपरला पोर्शन जो है वुमेन डे का हमने एक्सेप्ट किया है, दूसरा हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। बाकी जो है उस पर हमने जो रेजोल्यूशन जो उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने पेश किया था, हमारे मेंबरान ने उस पर बड़ी शेर हासिल बहस भी किया और सारा अहमद खान बच्चर साहब थे, नदीम डोगर थे, जितने भी दोस्तों ने बात की है और बड़ी भरपूर अंदाज से की है। और इंशाल्लाह अगर कोई आईनी बात करेंगे तो उसका आईनी तरीके से जवाब देंगे। अगर कोई गैर जमहूरी तरीका वो करेंगे तो उसका हम भी उसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। राणा साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और अगर ये एहतजाज वगैरह करेंगे तो मैं बहुत बेरहम हो जाऊंगी इनके खिलाफ। अल्लाह माफ करे, हमने बड़े बड़े आमर देखे हुए हैं, ये तो खुद आमरों की गोद में पले हुए हैं। हमें उन्होंने क्या डराना है, हम वो डरने वाले नहीं हैं। हमने एक सियासी कारकुन है और हम इनके कहने और कॉल में फेल तजाद यही है। उस दिन कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आप हमारे भी, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। आज उनके बयान से अंदाजा लगा लें कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये हमारा ठीक नहीं है।